सो नाउन को आगे बढ़ाते हैं। कलेक्टिव नाउन लास्ट वीडियो था। कलेक्टिव नाउन आई होप क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। हाँ सॉरी, काउंटेबल अनकाउंटेबल भी हो गया था। काउंटेबल अनकाउंटेबल मीन्स इसको गिन सकते हैं, इसको नहीं गिन सकते, उसके आगे कैसा वर्ब लगेगा नहीं लगेगा, सिंगुलर प्लूरल हर चीज़ बताए थे। मीन्स एक लाइन में बोला जाए तो काउंटेबल के आगे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों यूज कर सकते हैं। मीन्स जिसको गिन एक का बात करेंगे तो ईज लगेगा और एक से ज़्यादा का बात करेंगे धार लगेगा। इस तरह से सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सॉरी प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब कैसे कैसे यूज होगा काउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ कभी भी प्लूरल यूज नहीं होता। इस तरह से सारी बातें हम लोग क्लियर कर लिए थे। अब जो है नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। एक्चुअली दिमाग ना इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल और सिंगुलर और प्लूरल में। काउंटेबल उसको बोलते हैं इसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल उसको बोलते हैं जिसको नहीं गिन सकते, और सिंगुलर उसको बोलते हैं एक को बोलते हैं सिंगुलर और एक से ज़्यादा को बोलते हैं प्लूरल। मीन्स ये जो चीज़ है ये ज़्यादातर लागू होता है काउंटेबल के साथ, क्योंकि उसी का एक और एक से ज़्यादा कर सकते हैं, और जिसको गिन ही नहीं सकते उसको एक और एक से ज़्यादा क्या ही करेंगे। तो दोनों में दिमाग में एकदम एनी टाइम रिविजन पे रिविजन करने के साथ ये एकदम क्लैरिटी रखना है कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड काउंटेबल एंड सिंगुलर एंड प्लूरल। डेफिनेशन देखते हैं। और सिंगुलर नाउन नेम्स वन, सिंगुलर नाउन्स एक की बात करता है एंड प्लूरल नाउन्स नेम्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा की बात करता है प्लूरल नाउन्स। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सिंगुलर नाउन नेम्स वन, सिंपल सा एक का बात करेगा मीन्स एक वचन, उसको बोलेंगे सिंगुलर नाउन। एंड प्लूरल नाउन्स जो कि एक से ज़्यादा का बात करेगा मीन्स मोर देन वन। कुछ एग्जाम्पल्स है, बेसिक सा एग्जाम्पल जो कि हम लोग को बहुत पहले बताया गया होता है 6 या 5 में से कन्वर्ट करना। जैसे कि किसी भी सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बदलेंगे। अब ये बदलना क्या है, ऑब्वियसली हम लोग लैंग्वेज जब इंग्लिश यूज करेंगे तो अब यदि आपके पास एक किताब का बात करेंगे तो उसमें हम लोग सिंगुलर क्या बोलेंगे, और जब एक से ज़्यादा का बात करेंगे क्या बोलेंगे। हमारे हिंदी में बात करते हैं हम लोग तो क्या बोलते हैं कि वहाँ पे एक किताब रखा हुआ देना, और जब 5 किताब का बात बोलते हैं वहाँ पे 5 किताबें रखी हुई देना। तो टोन बदलना पड़ेगा ना, ताकि पता चले कि एक्चुअली हम लोग किस चीज़ का बात कर रहे हैं, मतलब कितने किताबें का बात कर रहे हैं, तो वो तो बताना पड़ेगा। तो कन्वर्जन इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग सिंगुलर को डिनोट कर सकें, प्लूरल को डिनोट। जब सेंटेंस हम लोग बोलें तो इंग्लिश सेंटेंस जब बोलें तो हम लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए क्या एक का बात कर रहा है या फिर दो का बात कर रहा है या फिर दो से अधिक का बात कर रहा है। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो आगे हम देखेंगे। पहले देखते हैं कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे कि ये हो गया सिंगुलर, ये प्लूरल, ये सिंगुलर और ये प्लूरल। सिंगुलर नाउन में देखते हैं बस। बस मतलब एक बस, और इसको जब एक्चुअली सिंपली हम लोग बदलते हैं देखे होंगे कि एस लगा देंगे या फिर ई एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। तो इस पर यदि क्लियर नहीं हो तो बता देना है, हम इस पर एक अलग सा भेज देंगे जिससे कि बेसिक सा क्लियर हो जाएगा कि कन्वर्जन कैसे होता है सिंगुलर से लेकर प्लूरल में। बस को यदि प्लूरल में बदलेंगे तो हो जाएगा बसेस, BUS, लास्ट में एस है तो ES लग जाएगा। यदि इसमें भी प्रॉब्लम होगा तो हम बोले भेज देंगे, उसमें ये बता देंगे कि लास्ट में ये जो देखिए ये जो प्लूरल बदला जाता है वो डिपेंड करता है लास्ट का ये एक या दो जो लेटर है इस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एस है तो यहाँ पे ये एस लगा के बसेस नहीं कर सकते, तो ES लगा के बसेस की। इस तरह का बहुत सारा रूल रेगुलेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए विस, इसका हो जाएगा विसेस, पीच का होगा पीचेस, बॉक्स का होगा बॉक्सेस। तो ये सबके सामने देखिए ES लग रहा है, लेकिन जस्ट यहीं पे ये चीज देखिए बदल जाता है। ये रूल है कि पेनी जो है लिखा हुआ तो लास्ट में यदि वाई रहेगा तो वाई को हटा के हमको उसको IES में बदलना होता है। पेनी है तो उसका हो जाएगा पेनीज, लेकिन वाई हटा के सिर्फ ES नहीं, वाई हटा के वाई के जगह पे आई करना पड़ेगा, ये रूल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्पाई, स्पाई का मतलब जासूस, जासूस इसके वाई को वहां पे रिप्लेस किया IES से, वाई को हटाना भी पड़ेगा फिर IES लगाना पड़ेगा। स्पाई का स्पाइस, इसका मतलब एक, इसका मतलब बहुत। बेबी, बेबी का हो जाएगा बेबीज, तो वाई को हटा के IES। तो इस तरह का बहुत सारा रूल है। जैसे कि वोमेन है, वोमेन में MAN है तो यहाँ पे MEN हो जाएगा, वोमेन हो जाएगा प्लूरल। तो ये रटना आई थिंक पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए, और यदि नहीं हो तो यदि रटने का नीड पड़े तो थोड़ा बहुत रट भी लेना है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है जो कि हम लोग को बहुत एकेडमिक क्लास में क्लास 5-6 में ही कराया जाता है। तो जब हर क्लास में एक ही चीज़ रिपीटेड हर साल कराया जाता है ना तो बच्चे के दिमाग में खुद बैठ जाता है। और यदि हम लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है तो हम लोग कोई चीज़ नहीं बताया गया होगा,
इसलिए हम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ जाता है, बट फिर भी सेंटेंस में हम लोग देखते देखते खुद माइंड में बैठ जाएगा, उतना भी रटने का जरूरत नहीं है। जैसे कि वोमेन है तो MAN, तो यहाँ पे हो जाएगा MEN, वोमेन, ये होगा प्लूरल। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। टूथ का प्लूरल टीथ होता है। मीन्स लगता होगा कि ये सबको ES और IS जैसा नहीं होता, कुछ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, जैसे कि और इसका भी ना एक रूल है, ग्रामर बोले नहीं आएगा तो भेज देंगे, उसमें क्या है कि लिखा रहता है कि जब ऐसे डबल O रहे तो क्या करना है, लास्ट में Y रहे तो क्या करना है, S रहे तो क्या करना है, इस तरह का। बट फिर भी यदि क्लियर हो जाए तो बता देना है। फूड का कन्वर्जन फीट होगा। पर्सन का पीपुल, पर्सन मतलब एक पर्सन, पीपुल मतलब लोग, बहुत सारे लोग। लीफ मतलब पत्ता होता है। अब देखिए इसमें क्या है, एफ यदि रहेगा लास्ट में तो एफ को हटा के भी करना होगा और फिर ES लगाना होगा। लीव्स। माउस यदि रहेगा, उस माउस का होता है माइंस। गूज, इसका मतलब बतख होता है। गूज का होता है गीज। हाफ का होता है हाफ्स। देखिए इसकी एफ को हटा के भी ES करना पड़ा। नाइफ, यहाँ भी यदि FE है तो इसको एफ को हटा के भी करना पड़ेगा, फिर ES लगाना पड़ेगा, नाइफ्स। ये हुआ सिंगुलर और प्लूरल, कुछ बेसिक्स एग्जांपल, बस ओवरव्यू की एक्चुअल में सिंगुलर से प्लूरल कैसे बदला जाता है और सिंगुलर प्लूरल होता क्या है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अब सिंगुलर प्लूरल का जर्नी जो है ना बहुत लंबा चलेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ना एकदम बोझ बना के नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि ये बेसिक सा चीज़ है, लैंग्वेज की तरह फील करना है क्या कह रहा है, हिंदी जैसा रिलेट करना है। आगे बहुत सारा रूल और रेगुलेशन से बताएंगे, थोड़ा लंबा चलेगा सिंगुलर एंड प्लूरल। तो नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं कि आगे क्या करना है। रूल्स का बाद इसके बाद करेंगे। सबसे पहले जैसे बेसिक सा कुछ नाउन को कन्वर्ट करना बताए, अब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ समझना, एकदम ध्यान से समझना। इसी पे सारा क्वेश्चन आता है, यही जाके आगे बड़ा रूप लेगा और इसी पे सारा रूल रेगुलेशन वगैरह सब चीज़ आने वाला है। जो भी क्वेश्चन उठ के आएंगे इसी पे ध्यान से समझना। एक्चुअली होता क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल में हम लोग क्या देखे थे, काउंटेबल अनकाउंटेबल में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने जाते ये देखे थे ना कि उसके आगे कौन सा वर्ब यूज होता है, वही गलती करता है। मीन्स काउंटेबल है जिसको गिन सकते हैं, उसके आगे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। डिपेंड करता है कि सिंगुलर का बात कर रहा है कि प्लूरल का बात कर रहा है। गिनने वाली चीज़ को हम लोग सिंगुलर और प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से आगे में वही लगा देते थे वर्ब। अब अनकाउंटेबल में क्या था, किसी केस में लगता था किसी में नहीं लगता था, क्योंकि अनकाउंटेबल हम लोग जब गिन नहीं सकते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल में बदल नहीं सकते हैं, तो उसके आगे कभी भी हम लोग ये प्लूरल वर्ब लगाते ही नहीं थे। यदि लगाना है सिंगुलर प्लूरल तो उसके लिए हम लोग कुछ स्पेशल केस देखे थे कि अनकाउंटेबल के आगे कुछ और लगाना पड़ता था, जैसे कि अ पेयर ऑफ, इस तरह का, ब्रेड के लिए लोफ ऑफ ब्रेड, इस तरह का चीज़ देखे थे। तो ओवरऑल समझने जाए तो कहना क्या था कि आगे में वर्ब क्या लगेगा वही तो हम लोग सीख रहे थे कि काउंटेबल का किस केस में आगे कैसा वर्ब लगेगा और अनकाउंटेबल के किस केस में आगे कैसा वर्ब लगेगा। मिला जुला के बात सिंपल सा रहता है कि जिसको गिन पाएंगे, एक का बात करेंगे तो सिंगुलर, मतलब एक का बात करेंगे तो सिंगुलर वर्ब लगेगा और एक से ज़्यादा का बात करेंगे तो प्लूरल वर्ब लगेगा। वही बात यहाँ भी लागू होता है। एक्चुअली सिंगुलर वर्ब के आगे सिंगुलर नाउन के आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ये वर्ब बहुत सारे हैं, हम कुछ बस एग्जांपल्स के लिए लिखवा है, जैसे कि इज, एम, वॉज, हैज, ये सब है सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब जब हम लोग एक का बात करेंगे तब ये सब वर्ब यूज करेंगे आगे में, और प्लूरल नाउन के आगे प्लूरल वर्ब का यूज होगा, जैसे आर, वेयर, हैव, इस तरह का वर्ब का यूज होगा। इस तरह का और भी बहुत सारा है, एग्जाम्पल्स में देखते हैं क्लियर होगा। जैसे कि डॉग इज अ पेट एनिमल, तो डॉग इज पेट एनिमल, कुत्ता पालतू जानवर है, तो डॉग जो है यहाँ एक डॉग का बात किए तो आगे कौन सा वर्ब यूज किए हम लोग, सिंगुलर, ये सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज किए। डॉग्स आर रनिंग, कुत्ते दौड़ रहे हैं, तो जब प्लूरल वर्ब का यूज किए तो सॉरी प्लूरल नाउन है यहाँ पे तो प्लूरल वर्ब का यूज किए। एन ऑक्स इज ग्रेजिंग, एक बैल, ग्रेजिंग मतलब चरना होता है, चर रही है, तो जब यहाँ पे सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज किए। जब यहाँ पे प्लूरल है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन, तो ऑक्स प्लूरल है तो यहाँ पे हम लोग आर लगा दिए, प्लूरल वर्ब यूज किए। योर चाइल्ड इज सो क्यूट, चाइल्ड सिंगुलर नाउन है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज कर दिए। ऑल चिल्ड्रेन आर वेरी नॉटी, सारे बच्चे बहुत नटखट हैं, तो ऑल चिल्ड्रेन मीन्स जब ऑल आया तो चिल्ड्रन लगाना पड़ेगा, मीन्स चिल्ड्रन हो गया प्लूरल नाउन, तो
प्लूरल नाउन के आगे हम लोग प्लूरल वर्ब यूज कर दिए आर। अ वोमन वाज वॉकिंग ऑन द रोड, एक औरत सड़क पे टहल रही है। तो वॉक का मतलब टहलना होता है। वोमन मीन्स सिंगुलर नाउन हो गया, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। सम वोमेन वेयर वॉकिंग ऑन द रोड, कुछ औरतें सड़क पर टहल रही हैं। तो जब प्लूरल नाउन हो गया तो प्लूरल वर्ब हो गया यहाँ पे आगे। राम हैज अ कार, राम के पास एक कार है। तो राम अकेला सिंगुलर है, तो इसके आगे हम लोग प्लूरल वर्ब यूज कर दिए। राम एंड श्याम हैव अ कार, राम और श्याम दोनों मिलके एक से ज्यादा हो गया, तो हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज कर दिए है। यही खेल है बस। अब आगे में हम लोग जितना भी चीज देखेंगे उसमें हम लोग यही सीखेंगे कि वर्ब कैसा यूज होगा। हम लोग को समझना पड़ेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। मीन्स देखने जाए ना तो हम लोग समझ गए, कोर कॉन्सेप्ट समझ गए कि क्या क्या रहा है। अब आगे मान लीजिए समझना ये है कि बहुत सारा वर्ड्स है इंग्लिश में, बहुत सारे वर्ड्स है, तो हम लोग को एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि सिंगुलर है कि नहीं है, प्लूरल है कि नहीं है। तो वही हम लोग को बस पता लगाना है कि सिंगुलर है कि नहीं है। उसके आगे जैसे पता लग गया सिंगुलर है तो हम लोग पटाख से लगा देंगे सिंगुलर वर्ब। जैसे पता चल गया कि ये प्लूरल वर्ब है तो हम लोग प्लूरल वर्ब लगा देंगे। अब इसी में बहुत सारे रूल रेगुलेशन पढ़ेंगे कि इसको हम लोग सिंगुलर की तरह देखेंगे कि प्लूरल की तरह। उसके आगे में और बहुत क्लियरेंस आएगा, हम आगे बहुत सारा रूल्स दिखाएंगे। आप यदि इसी केस में यदि देखिए एग्जामिनर में अगर पूछता कैसे, वो तो बहुत टफ सेंटेंस देगा, बट यहाँ पे हम एग्जाम्पल की तरह बताते हैं। यदि एग्जामिनर यहाँ पे पूछ देता कि अ वोमेन, यहाँ पे ई कर देता, अ वोमेन वाज, तो होगा नहीं, अ वोमेन वाज वॉकिंग ऑन द रोड। तो बोलते हैं कि इस सेंटेंस में गलती क्या है बताइए। तो हम लोग को पता है जब ये प्लूरल है तो यहाँ पे ऑलवेज प्लूरल वर्ब आएगा ना, तो बोल देंगे कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, यही गलती है। इसी तरह का बस गलती ढूंढना होता है एग्जाम्स में, जिसमें कि कहाँ पे गलत वर्ब लग गया, बस ये आइडेंटिफाई करना होता है। तो सिंगुलर और प्लूरल का जो भी अनकाउंटेबल और काउंटेबल का चीज में भी यही सेम चीज हम लोग कर रहे थे, बस कॉन्सेप्ट समझना है। तो सिंगुलर और प्लूरल का जो बेसिक है ओवरव्यू है, बस बहुत सारा बेसिक से चीज से हम बात किए हैं इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब डिटेलिंग में जाएंगे, आगे देखते हैं।